ये कहानी हाशिम और फैसल की है। हाशिम और फैसल दोनों ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग किया करते थे। वो दोनों फ्रीलांसिंग करते थे और बहुत अच्छे पैसे भी कमाते थे। अपने स्किल्स की लोगों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी सुनते थे। उन्हें बाहर से जो प्रोजेक्ट्स आते थे उस पे भी लोग बहुत तारीफ़ करते थे। हाशिम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर ही काम करता रहा, जबकि फैसल ने एक दिन क्या किया, उसने डिफरेंट तरह की पोस्ट बनानी शुरू कर दी, फ़नी मीम्स बनानी शुरू कर दी, वल्गर टाइप की भी मीम्स बनानी शुरू कर दी, जो कि उसने कहा मैं ऑनलाइन लगाऊंगा और मुझे फ़ेम मिलेगा, मेरे पेज को फ़ेम मिलेगा। जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद जाकर उसकी एक वल्गर टाइप की जो पोस्ट थी वो वायरल हो गई, और वो इतनी वायरल हो गई कि उसे मिलियंस ऑफ लोगों ने देख लिया और उसने आकर हाशिम को कहा कि ये देखो मैं कितना सक्सेसफुल हो गया और कितना फेमस हो गया और तुम वहीं के वहीं रह गए हो। हाशिम ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया और उसने कहा मैं जो काम कर रहा हूँ वही मेरे लिए सही है। वक्त गुजरता गया, फैसल और मीम्स बनाता गया, लेकिन उस एक मीम के बाद उसकी अगली मीम्स वायरल नहीं हो रही थी। 1 साल लगा रहा, 2 साल लगा रहा, कोशिश करता रहा कि दोबारा उसकी कोई ना कोई मीम वायरल जाए, जिसकी वजह से उसने और से और ज़्यादा वल्गर मीम्स बनानी शुरू कर दी, ताकि वो वाली वायरल जो गई है उसके बाद भी कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से वायरल चली जाए। जबकि हाशिम डेडिकेटेडली अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम में लगा रहा, फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ता रहा, और फाइनली हाशिम को एक बाहर की कंपनी से बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र आ गई और वो वहाँ चला गया। जबकि दूसरी तरफ फैसल शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी में चला गया, क्योंकि वो जो खुशी और वो जो डोपामिन उसे मिला था जब उसकी एक पोस्ट वायरल हुई थी, वो खुशी उसे दोबारा नहीं मिल रही थी, और वो उसी को ही ढूंढने में उसने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए। और अब वो जो पुराना काम करता था फ्रीलांसिंग का, उस पे भी उसकी प्रोफाइल इतनी ओल्ड हो गई थी कि अब कोई भी उसे दोबारा काम नहीं दे रहा था। तो हम आजकल सक्सेस को जिस तरीके से वायरल होने के साथ मिला रहे हैं और इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा वायरल हो वो उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो इस सोच के और इन चीज़ों के नतायज इस तरह के खौफनाक निकलते हैं। एक ज़माना था जब सक्सेस का मतलब होता था कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर होना, आपका इन्फ्लुएंस होना, आपका ज़िंदगी में आगे जाना, किसी एक इज़्ज़तदार पोजीशन पर पहुंचने को सक्सेस माना जाता था। जबकि आजकल एक पोस्ट, एक ट्वीट, एक वीडियो वायरल होने को सक्सेसफुल माना जाता है, वायरल को ही सक्सेस समझा जाता है। और ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स तक या टिकटॉकर्स तक महदूद नहीं है। आजकल चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई इंजीनियर है, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि उसकी एक वीडियो वायरल हो जाए, उसकी एक पोस्ट वायरल हो जाए। जबकि वो भूल ही गए हैं कि उनके स्किल्स मैटर करते हैं, वीडियोस वायरल होना मैटर नहीं करता। वो जो सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं, जो जितना बेहतरी के लिए सोसाइटी के काम कर सकता है, वो चीज़ मैटर करती है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कितनी या कौन सी वीडियो वायरल गई है। फोर्ब्स मैगज़ीन के एक 2024 के सर्वे के मुताबिक 68% जेन ज़ी की जो हमारी यूथ है वो वायरल होने को सक्सेस मानते हैं, चाहे वो वायरल होना मीनिंगफुल हो या ना हो। आजकल हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं वायरल होने को लेकर कि हम चाहे वो फेक प्रैंक्स करना हो, अपनी पर्सनल लाइव्स दिखाना हो, अपनी इज़्ज़तें नीलाम करना हो, वल्गर वीडियोस बनाना हो, जो चीज़ हमारे हाथ लगे हम कहते हैं कि बस हम किसी तरह वायरल हो जाएं। इवन यहाँ तक भी पोस्ट आती हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग करीब जाकर वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फी कैमरा ऑन करके वीडियोस बना रहे हैं। कोई मर गया है, अल्लाह माफ़ करे, तो मैयत के साथ बैठकर सेल्फी कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे हैं कि हमारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी। इतना ज़्यादा हम ऑब्सेस्ड हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा टिकटॉकर्स ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि वो कुछ भी बना रहे हैं। गाड़ी से निकल रहे हैं, पीछे 2 गनमैन आ रहे हैं, वो वीडियो बन रही है, वो टिकटॉक पे जा रही है कि इससे हम वायरल हो जाएंगे या ऐसे हो जाएगा। लोगों के पास जाके उनकी गाड़ियाँ मांग मांग के अंदर बैठकर वीडियोस बना रहे हैं। पता नहीं किस तरह का ऑब्सेशन हमारी सोसाइटी के अंदर आ गया है कि बस हमें वायरल होना है, चाहे वो जैसे भी हो। हम ये नहीं सोच रहे कि मशहूर होने और बदनाम होने में बहुत फ़र्क होता है। आप बदनाम हो रहे हैं, मशहूर नहीं हो रहे, और मशहूर भी अच्छे लफ्ज़ों में नहीं हो रहे। अगर आप उसे मशहूर भी कह लें तो शोहरत, अच्छी शोहरत भी होती है और बुरी शोहरत भी होती है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? आप एंजाइटी में जाते हो, डिप्रेशन होता है आपको, आप परेशान रहते हो,
आपको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होती है हर वक़्त कि कोई दूसरा आपको आकर बताए कि हाँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप कमेंट्स पढ़ते रहते हो, लाइक्स, व्यूज़ देखते रहते हो। इस तरह की आप साइकिल में पड़ जाते हो कि आपको इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एपीए के मुताबिक 70% जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो डिप्रेशन और सैडनेस का शिकार हो जाते हैं जब उनकी वायरल वीडियो का टाइम फेड हो जाता है। वो जो आपका टैलेंट है, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है सिर्फ़ लोगों को याद रखवाने के लिए कि आप एग्ज़िस्ट करते हो और आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आएँ, आपकी ट्वीट्स लोग पढ़ें, आपकी तस्वीरें लोग देखें, उसके लिए हर हद आजकल लोग पार कर जाते हैं। ये जो टिकटॉक है या यूट्यूब है या फेसबुक है, इन सारी चीज़ों में कुछ एंगेजमेंट के लिए सेकंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब जैसे यूट्यूब है, अगर इसमें पहले 30 सेकंड आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कर लेते हो तो वो आपके साथ रहते हैं और आपकी वीडियो के चलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह टिकटॉक के अंदर पहले 3 सेकंड ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए टिकटॉकर्स पहले 3 सेकंड के अंदर अजीब-अजीब यकदम हरकतें कर रहे होते हैं। कोई ज़ुबान निकाल कर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नाच रहा है, किसी लड़के ने लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं, कोई लड़की मूंछें लगा के फिर रही है, कोई गालियाँ दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पहले 3 सेकंड में आप यकदम देखो कि ये क्या आइटम है, और जिसकी वजह से आप देखते रहो। और जो कंटेंट क्रिएटर है या जो सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, वो ये सोच रहा होता है कि देखो कितने लोग लाइक कर रहे हैं। और उसके बाद एक ये भी चीज़ पता नहीं क्यों लोगों के दिमागों में डाली जाती है कि हेट कमेंट्स आएँ तो उसका कोई मतलब नहीं होता या कोई मसला नहीं होता, इसीलिए लड़कियां भी कहती हैं कोई नहीं खैर है। जबकि लड़कियां जब भी कोई वल्गर वीडियोस या कोई इस तरह की चीज़ पोस्ट करती हैं तो लड़कों ने बेतहाशा गालियां लिखी होती हैं, वल्गर बातें लिखी होती हैं, न जाने क्या क्या लिखा होता है। ऐसी बातें जो कोई भी अपने घर वालों के लिए नहीं सुन सकता, अपने आप के लिए भी नहीं सुन सकता, लेकिन सिर्फ व्यूज़ और शायद अगर वो उससे पैसा कमा रहे हैं तो उसकी खातिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब जो वायरल सक्सेस होती है वो फास्ट आती है, बहुत जल्दी यकदम ही आ जाती है, आपको पता ही नहीं होता। रात को ही आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई और इतनी लाउड होती है, हर किसी को पता चल रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। जबकि जो रियल सक्सेस है वो बहुत खामोशी से आती है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो परमानेंट होती है। वो जब आती है तो ऐसे नहीं होता कि आज आई है और कल चली गई है। जबकि सोशल मीडिया पर जो भी इस तरह की वायरल पोस्ट होती हैं वो 2, 3, 4 दिन वायरल रहती हैं, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती हैं। अगर अभी भी आप अपने जहन में लाएं इस तरह के लोग जो यकदम वायरल हो गए थे अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से पिछले 2, 3, 4, 5 साल में, आज वो कहीं भी नहीं है, आज वो हर जगह से गायब हैं। लेकिन उस टाइम पर जिन दिनों में वो वायरल थे उस टाइम पे लगता था कि शायद इनसे मशहूर इंसान ही कोई नहीं है। अब जैसे अब्दुल सत्तार ईदी को ले लें आप, अब्दुल सत्तार ईदी साहब कभी भी वायरल नहीं हुए, लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। आज भी उनका बहुत नाम है और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। लेकिन अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह के लोग जो कि टेम्परेरीली वायरल होते रहे हैं अपनी वल्गर हरकतों की वजह से, उनका आज कोई नाम नहीं है, लोग उन्हें भूल गए हैं। और अगर याद भी रखते हैं तो मजाक की वजह से रखते हैं, हंसते हुए उन्हें याद करते हैं या फिर उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं। वायरल होना कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से शोर जो है वो इम्पैक्ट पैदा नहीं करता, शोर हमेशा शोर ही रहता है। इसलिए इस चीज़ को वायरल समझना, इसको सक्सेस समझना हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब हमें सक्सेस को रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार सक्सेस होती क्या है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, चाहे टिकटॉक पर बना रहे हैं, यूट्यूब पर हैं या कहीं पर भी और हैं, तो आप सबसे पहले सोचें कि आप क्यों बनाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है ये वीडियो बनाने का। क्या आप कोई इम्पैक्ट लेकर आना चाहते हैं, कोई बदलाव लाना चाहते हैं सोसाइटी में, या फिर आप सिर्फ नाच कर गा कर लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं। आजकल जिस तरह से लड़कियां टिकटॉक पर नाच कर जो है व्यूज़ लेना चाह रही हैं, इन नाचों के लिए तो बादशाह पता नहीं कितनी कितनी अशफियाँ फेंकते होते थे। वो आज के ज़माने में होते तो वो तो उनकी तो वैसे ही आशी हो जाती कि ये तो फ्री में नाच रही हैं और उनका तो कोई ना अशफियाँ देनी पड़ रही हैं, ना कोई महलात तोहफे में देने पड़ रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक भी आजकल थोड़ी देर के अंदर जो वीडियोस पे टिकटॉक पर जितनी लड़कियां लड़के देख लेते हैं, पहले ज़मानों में इतनी लड़कियां वो पूरी ज़िंदगी में नहीं देख पाते थे।
तो ये तो एक अजीब-सी एंटरटेनमेंट चल रही है, लेकिन जो लड़की ये चीज़ बना रही है या जो लड़का बना रहा है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। आप डिफ़रेंट मुल्कों की देखें टिकटॉक पर वीडियोज़ या मुख्तलिफ़ चीज़ें, वहाँ पर लोग अपने स्किल्स दिखा रहे हैं, कोई टैलेंट है वो दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या अजीब छलांगे मार-मार के वीडियोज़ पे व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक कंसिस्टेंट जर्नी बनाएँ। एक वायरल वीडियो बनाने के बजाय एक पूरी जर्नी बनाएँ, जिस पे आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो करें। अब जैसे हमारा ये चैनल है, हम चाहें तो व्यूज़ हासिल करने के लिए कोई बिकनी वाली लड़कियों की तस्वीरें लगा दें थंबनेल के ऊपर, या फिर हम टाइटल इस तरह के शॉकिंग किस्म के डालें कि लोग फ़ौरी क्लिक करें, तो हमें भी बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएँगे। लेकिन हमारी जर्नी बहुत आराम-आराम से स्लो है, हम मुआशरे में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जर्नी स्लो है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन जाकर ये हमें फ्रूटफुल एक इसका रिवॉर्ड देगी। हमें पता होगा कि हमने एक अच्छा काम किया है, एक इज़्ज़तदार काम किया है, ना कि ये कि हम नाच-नाच के व्यूज़ लेते जाएँ। तो जो लोग भी नाच-नाच के भी व्यूज़ ले रहे हैं, आई एम श्योर उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमसे भी ज़्यादा, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा। तो वो भी अगर अपने उस स्किल को बाहर लेकर आएँ, तो शायद वो बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हैं और वो चीज़ उनके लिए भी बहुत बेहतर रहेगी इन द लॉन्ग रन। उसके बाद फिर अपने आप को इस वायरल वाले प्रेशर से निकालें कि आप पोस्ट किए जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये चीज़ वायरल हो, कब ये चीज़ वायरल हो। वायरल होना ज़रूरी नहीं है, स्लो इम्पैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि स्लोली इम्पैक्ट आए, लेकिन एक इम्पैक्ट आए जो कि एक परमानेंट इम्पैक्ट हो। और एक बात हमेशा याद रखें कि लोग वायरल चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन असर हमेशा याद रखते हैं, जो असर उनके ऊपर हुआ हो। इसलिए अगर आप कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं तो उसका असर उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव जाएगा, वो उन्हें याद रहेगा। बुरी चीज़ बना के 2 दिन के लिए वायरल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी कोई चीज़ वायरल नहीं भी हो रही तो उसके लिए परेशान ना हों, आपका काम करना ज़रूरी है। आपका एक अच्छा कंटेंट बनाना ज़रूरी है, एक ऐसी चीज़ बनाना ज़रूरी है जिसका मुआशरे वालों को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। वायरल होने से ज़्यादा वैल्यूएबल बनना सीखें। आपकी अपनी वैल्यू होनी चाहिए, आपके कंटेंट की वैल्यू होनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर चमकना ज़रूरी नहीं है, लोगों की ज़िंदगियों में रोशनियाँ भरना ज़रूरी है। उस चीज़ के बारे में सोचें और उसके ऊपर फोकस करें। एक दूसरे को देखा-देखी ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए ऐसी हरकतें ना करें। अपने आप की अपनी पर्सनल इज़्ज़त को अंडरस्टैंड करें कि आप कौन हैं? क्या आप इसी काबिल हैं कि आप इस तरह की सस्ती हरकतें करें सिर्फ़ व्यूज़ के लिए? तो बराए मेहरबानी थोड़ा-सा सोचें इस बारे में और अपने कंटेंट को चेंज करें, उसे बेहतर करें और अपने स्किल्स को पहचानें। जो आपके असल स्किल्स हैं, उनको बाहर लेकर आएँ। लड़के भी और लड़कियाँ भी। लड़के भी लड़कियाँ बन-बन के डांसेज़ ना करना शुरू कर दें उसके ऊपर, और लड़कियों को भी चाहिए कि आपका जिस्म अगर वायरल हो भी जाए उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी रूह को वायरल होना चाहिए। अगर होना भी है तो आपको चाहिए कि आपके जो अपनी स्किल्स हैं, आपके अंदर जो थॉट्स हैं, आप उनको लेकर आएँ, फिर देखें कि क्या वो चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं कि नहीं आती। ऐसी चीज़ों के ऊपर कंटेंट बनाएँ और ऐसी चीज़ों को बाहर लेकर आएँ। असल सक्सेस हासिल करें, क्योंकि यही आपके साथ रहेगी।